आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस बहुत बड़ी पोस्ट है और एक आईपीएस ऑफिसर बनना लोगों का सपना होता है क्योंकि इस पोस्ट को पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं और कुछ लोग ये नहीं जानते कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुद्ध नॉलेज में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे और इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। इसका फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। एक आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम पास करने होते हैं, फिजिकल टेस्ट देना होता है, ट्रेनिंग होती है और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है और आप एक आईपीएस ऑफिसर कहलाते हो। इस आईपीएस पोस्ट के लिए हर साल लाखों लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे पास कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को आईपीएस बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस के लिए योग्यता क्या है, कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम की योग्यता क्या है। आईपीएस बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। आईपीएस एग्जाम को इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग दे सकते हैं। अब बात की जाए शारीरिक योग्यता की, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए पुरुष के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप एससी या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो इसके लिए आपको कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी सीना होना चाहिए। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। और एससी ओबीसी कैटेगरी के महिलाओं के लिए लंबाई 145 यानी 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आंखों की बात करें तो ठीक आंखों के लिए आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और वीक आई विजन के लिए 6/12 या 6/9 होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर में होनी चाहिए। तो आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो और एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो। तो आइए अब आगे जानते हैं कैसे आईपीएस ऑफिसर बने। सबसे पहले आप 12वीं क्लास पास करें। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, ये मैटर नहीं करता। बस आपको सबसे पहले 12वीं पास करनी है। 12वीं पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी है किसी भी सब्जेक्ट में। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उससे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आईपीएस एग्जाम में बैठ सकते हो। उसके बाद आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। मतलब जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाए आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर दे, या फिर आप फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हो, इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहले होता है द प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा होता है द मेन एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो। अब तीनों एग्जाम की बारी बारी से बात करें तो सबसे पहले अगर प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। और नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। आप जैसे ही प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें आपको रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, इस एग्ज़ाम को बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब आगे इंटरव्यू राउंड की बात करें तो जैसे ही आप दोनों राउंड क्लियर कर लेते हो, मतलब प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का होता है।
जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको आईपीएस बनने के लिए ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है आपको एक आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो। तो दोस्तों ये रही आईपीएस ऑफिसर बनने की पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।